हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए जब हम जी मीट या किसी भी जूम ऐप का प्रयोग करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। क्योंकि अभी आप लोग बी ए फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके सामने ये समस्या आएगी कि कैसे हमें क्लासेस अटेंड करनी है जी मीट के थ्रू या जूम के थ्रू। मैं आज आपको जी मेल के थ्रू कैसे क्लासेस अटेंड करनी है इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। And this lecture will be helpful for all the students irrespective of their standard, whether they belong to the first semester, second, third, fourth, anyone else. So please kindly give your attention towards this uh, demonstration. Uh, Now I am going to start this with the help. I will tell you if for the teachers. Now see how the classes are organized. यहाँ पर हमने ये जो तीन लाइंस दिख रही हैं मेन्यू में, जी मेल के मेन मेन्यू में, इसे क्लिक करा तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है न्यू मीटिंग एंड ज्वाइन ए मीटिंग। तो न्यू मीटिंग जो जब टीचर्स स्टार्ट करेंगे किसी भी मीट को तो वो न्यू मीटिंग पर क्लिक करेंगे। जब न्यू मीटिंग पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाई दे रहा है शेयर योर न्यू मीटिंग, कॉपी दिस लिंक एंड सेंड इट टू पीपल यू वांट टू मीट विद, बी श्योर यू सेव इट so you can use it later too। आपको ये लिंक आपको ये मिल गया। अब आप सबको इनवाइट करेंगे इससे, ठीक है। तो इसमें आया सेंड इनवाइट। सेंड इनवाइट के लिए आया है, चाहे तो आप इसको कॉपी मीटिंग इनवाइट, इसे कॉपी करके इसे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं या आप शेयर वाया ईमेल करते हैं। मैंने यहाँ पर शेयर वाया ईमेल किया है। सॉरी, शेयर वाया ईमेल करने पर यहाँ पे ये जो आपके कंपोज बॉक्स खुला है, यहाँ आप जिसे भी शेयर करना चाहते हैं। मैंने पूरे एमए का एक कोहर्ट बना रखा है, एमए सेम थर्ड इको। इस कोहर्ट में जितने भी लोग हैं उनके पास ये मेल पहुँच जाएगी। यहाँ पर मैं इसे हटाकर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अपना नाम दे देती हूँ, क्योंकि अभी ये सबके पास पहुँच गया तो सब सारे भी क्लासेस अटेंड करने लग जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने को रखा जो मेरा EBHA, मैंने खुद को इनवाइट किया है और इसको सेंड कर दिया, ठीक है। ये मेल मेरी मेल पर पहुँच गई है जो मैंने दूसरे अकाउंट के रूप में खोल रखी है। जब मैं जीमेल के थ्रू अपना ये ओपन करूँगी तो मैंने अब आपको क्या करना है, आपके पास ये लिंक पहुँच गए होंगे। जैसे जब मैंने अपने आप को दिया है तो हम देखेंगे कि जब आप अपना ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे तो आप अपनी मेल अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि आपके टीचर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू कि इतने बजे क्लास होगी, या वो मैसेज में डाल देंगे। उस समय आपको अपना ईमेल खोलना है। देखिए, जैसे ये मैंने ईमेल अपने आप को भेजा था तो आभा अग्रवाल, मीट इनवाइट फ्रॉम आभा अग्रवाल, ठीक है। मैंने आभा अग्रवाल के नाम से 2 अकाउंट खोले हैं, जिससे इनवाइट किया है और जिसको इनवाइट किया है, ये मेरे 2 डिफरेंट अकाउंट्स हैं। इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये लिंक आ गया जो मैंने भेजा है, ठीक है। इस लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। एज स्टूडेंट ये अब आप इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। ये आपका कैमरा खुला है, इसे आप बंद कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है ज्वाइन नाउ, ये आपने ज्वाइन नाउ करा। आप इसको ये आप ये जो ये आपके सामने स्क्रीन खुली है, क्योंकि इस समय मैं ही सिंगल पार्टिसिपेंट हूँ, इसलिए पूरे इस पर ये मेरा ही दिखाई दे रहा है आपको। अब ये है आपका लीव कॉल का आइकन, ये है माइक्रोफोन, ये है कैमरा।
क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो अगर आपका ये माइक, जब आपसे कहा जाए कि अपना कैमरा माइक को म्यूट कर दें, तो आप इसे ऐसे क्लिक करेंगे और ये आइकन आएगा। कैमरा जब आप म्यूट कर देंगे या ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा, और केवल आपका जो ईमेल पे आपकी प्रोफाइल पिक है वो दिखाई देगी और आपका फेस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए आपसे ये कहा जाता है जब आप कोई भी क्लास अटेंड करें, क्योंकि हमें देखना है कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, उनका फेस दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे जिससे आप लोग इस तरह से हमें दिखते रहें। क्योंकि मैं अकेले इस समय अटेंड कर रही हूँ, इसलिए मेरा फेस इस तरह दिख रहा है। जब इसमें से जितने 2 होंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 4 होंगे तो 4 में, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने ये वो आपको कॉलम्स दिखा देगा, आइकन्स दिखा देगा। जब आपको अपने टीचर से कोई बात कहनी है तो आप माइक के थ्रू कहेंगे, तब आप इसको अनम्यूट कर देंगे। जब अनम्यूट करके अपनी बात कहेंगे तो वो बात टीचर पे पहुंचेगी और वो उधर से अपने माइक से आपको उत्तर देंगे। और जब आपकी बात खत्म हो जाए तुरंत आपको माइक को म्यूट कर देना है, क्योंकि अदरवाइज होगा क्या, आप लोगों की सब लोग घर से ये क्लासेस ऑपरेट कर रहे होंगे और आपके जो बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ है वो आएगी। इसलिए आपको बहुत ही कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करते हुए ये माइक म्यूट रखने हैं। जब कभी बात कुछ कहनी है तभी माइक को अनम्यूट करना है। अब अगर आपकी आप कॉल छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी ये। अब ये है चैट बॉक्स। जब आप ज्वाइन कर लेंगे क्लास को तो आपके सामने चैट बॉक्स खुलेगा और यहाँ आकर आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग मैम। ये आपका एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर आ जाएगा और इसे आप पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लिखकर यहाँ पर आ गया। इस तरीके के कई सारे मैसेज जब कई लोगों के स्टूडेंट्स के इस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से एक के बाद एक। ये चूंकि मैंने ही करा है इसलिए यहाँ पर ये लिखकर नहीं आया है, जो जितने भी स्टूडेंट्स करेंगे उनके आगे उनका ईमेल आईडी और लिखकर आएगा और उनका मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज को जो टीचर्स हैं वो इसे कॉपी करके ऐसे यहाँ पर कॉपी करके वो चाहे तो वर्ड में या एक्सेल में इसे खोलेंगे सारे मैसेजेस को और यहाँ पे लाकर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ इंसर्ट में जाइए, ये है टेबल, यहाँ आइए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें आकर आप नंबर ऑफ रोज, चूंकि ये 3 है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ कॉलम हमारे 3 होंगे और रो 1 होगी। ये यहाँ पर क्योंकि एक ही स्टूडेंट का है इसलिए 1। अब हमने इसे ओके कर दिया तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। वैसे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनका उनकी मेल, उनका टाइम और गुड मॉर्निंग मैम का मैसेज आ जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपने क्लास ली, कितने बजे ली, कितने बजे ख़त्म करी, और इसलिए आपके पास पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। इसे आप अपने पास इस तरह से सेव करके रख सकते हैं, चाहे पीडीएफ में रख लीजिए, चाहे जैसे भी सेव करके आप इसे रख सकते हैं। आपके पास ये फाइल आ गई, आप इसे अटेंडेंस का नाम दे दीजिए, अटेंडेंस बीए कोई जो भी डेट है आप डेट डाल सकते हैं इसके बाद, और इस तरह से करके कोई भी आप कॉपी का नाम रख सकते हैं। ये आपकी सेव हो गई। इस तरह से पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। और इस टैब को अब आप बंद कर देंगे। नो, यहाँ पर आ गए। क्लास ख़त्म होने के बाद आप काइंडली इसको लीव करिए और लीव कॉल करके आप फिर अपने इस पेज पर आ जाएंगे और चले जाइए। अब बीच में मान लीजिए आपका नेटवर्क कनेक्शन कभी कभी ख़त्म हो जाता है
आपको ऐसा लगेगा सारे फेसेस दिख रहे हैं लेकिन कोई वॉइस नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा या मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहे, तो आपके पास फिर से ये आप तुरंत उसको कॉल को लीव करिए और आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, यू लेफ्ट द मीटिंग, एंड आप फिर इसको रीज्वाइन करेंगे। रीज्वाइन करेंगे फिर ये आपका पेज कनेक्ट होगा एंड अगेन द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट। ओके, तो ये था आज का लेसन कि किस तरह से टीचर्स उसको ईमेल के द्वारा इनवाइट करेंगे या कोई भी लिंक व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कैसे स्टूडेंट्स उसे ज्वाइन करेंगे एंड अपना मैसेज करेंगे या अपनी कोई भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में वो कैसे डालेंगे। ठीक है, ये जब आप ज्वाइन नाउ करते हैं तभी आपको ये सब चैट बॉक्स वगैरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक द today's lecture will be very very helpful to you, and okay, bye bye, good। इस लेक्चर को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा जरूर कि कैसे हमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ें करनी हैं, और फंक्शंस को छोड़िए नहीं, और जब भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए कि ये क्लास इस समय होनी है, आप उसे ध्यान से देखिए, उसको करिए, और जिस पे भी लिंक भेजा गया उसे पढ़िए, यदि कोई उसको फॉलो करिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से फ़ोन पर इस बीच में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सिस्टम सीखना भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करने के लिए, पूरी प्रोसेस से अपग्रेड करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है।